एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 चैप्टर का नाम है विद्युत। बोर्ड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। यह एनसीईआरटी से लिया गया है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हुआ विद्युत। पहला टॉपिक है ओम के नियम। ओम के नियम के अनुसार R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है या V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई को किससे डिनोट, तो I को विद्युत धारा से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बटा समय। Q को विद्युत आवेश से डिनोट करेंगे। V को विभवांतर से डिनोट करते हैं। R को प्रतिरोध से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, जिसे संकेत में C लिखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 टू द पावर 19 कूलॉम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 होता है, एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में अंतर है। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र, विद्युत धारा जिस यंत्र से मापते हैं उसे एमीटर कहते हैं। दाब में अंतर होता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मतलब किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वह दाबों में अंतर होने के कारण गति करता है। विद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। V इज इक्वल टू W/Q होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था BPSC-TRE 2.0 में। दो विद्युत आवेशों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, तो किया गया कार्य बटा आवेश, जो मैंने ऊपर बताया था। V को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से डिनोट करेंगे और W को किया गया कार्य, Q को आवेश। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट है तथा विद्युत धारा वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट है जबकि विद्युत धारा वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं उसके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी BPSC-TRE 2.0 में पूछा गया था कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं उसके पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन BPSC-TRE 2.0 में पूछा गया था। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम हुआ, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हुआ, तो ओम मीटर होता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू I² होता है या उसे ही V²/R लिख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। P इज इक्वल टू VI होता है। P को पावर से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है।
आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ऋणावेश होता है। यानी परिपथ में किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कैसा होता है, तो ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर ए कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। ओम ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। विद्युत धारा और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। विद्युत धारा का नियंत्रण परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। विद्युत धारा का नियंत्रण परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग या उपयोग करते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है। रबर तथा कांच की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओमेगा मीटर होता है, ओम मीटर होता है। धातु तथा मिश्र धातु का प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध, अगर कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो इसका फॉर्मूला R = R, मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध = R1 + R2 + R3 ... होता है। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम प्रतिरोध बराबर 1/R = क्या होता है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। विद्युत बल्ब को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। मकान के वायरिंग में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। त्योहारों, विवाह उत्सव में लगे लड़ियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये विद्युत बल्ब को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जो है ये सीरीज होता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब श्रेणी क्रम में कोई बल्ब जुड़ा हुआ होगा, एक से अधिक होता है, उसमें एक बल्ब को बंद होने से सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। जबकि समांतर क्रम में क्या होते हैं, एक बल्ब बंद हुआ तो सिर्फ एक ही बंद होकर के रह जाएगा और दूसरा, तीसरा, चौथा जलता रहेगा। ये समांतर क्रम का गुण है। जबकि श्रेणी क्रम में एक बंद होने से सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जबकि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में उसके अपेक्षा कम होता है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। विद्युत बल्ब जैसे हीटर में इस समय क्या है, तो प्रकाश उत्पन्न करने में विद्युत बल्ब में विद्युत तापन का उपयोग होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में जैसे युक्ति में करते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्ति में करते हैं। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन होता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया था, दुर्भाग्यवश वह कैंसिल हो गया। फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। शक्ति का छोटा मात्रक वाट होता है, जिसे W से डिनोट करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे kWh शॉर्ट में लिखते हैं। फ्यूज घर में जो हम लगाते हैं उसका लिमिट तय किया गया है, या तो 1 एम्पियर का हो, 2 एम्पियर का हो, 3 एम्पियर का हो, 5 एम्पियर का हो, 10 एम्पियर का घरेलू परिपथ में प्रयोग करते हैं फ्यूज का। धन्यवाद। यह चैप्टर 11 खत्म हुआ। NCERT साइंस चैप्टर 11 खत्म हुआ। धन्यवाद।